जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सत्ता में जय दे, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अनिल चौधरी जिंदाबाद अनिल चौधरी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आज प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा जो है त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक पर पहुंचा, जहां पर कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस समय देख रहे हैं कि एक कोई धरना प्रदर्शन करा जिसमें लिखा है कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करें। तो हम इनसे जान लेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो हैं इस समय गोपाल मुंडे जी, श्याम सुंदर मुंडे। धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस बात को लेकर चल रहा है? देखिए, जो अनावश्यक रूप से हमारे नेता राहुल गांधी जी को ईडी द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, और साथ में जब हम लोग कांग्रेस मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय जो दिल्ली पुलिस ने अंदर ऑफिस के अंदर घुसकर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रेस के लोगों को के साथ मारपीट की, हम लोग आज उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग पुलिस की उस कार्रवाई की भर्त्सना करते हैं। तो यह मामला ईडी को लेकर है, जो कि राहुल गांधी की जो जिसमें जांच चल रही है उसको लेकर है। देखिए, यह ईडी जो अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है, हम लोग पूछताछ के विरोध में नहीं हैं, ठीक है। ईडी राहुल जी को पूछताछ के लिए बुला रही थी, तो हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस के सभी सम्मानित लोग 24 अकबर रोड से ईडी के कार्यालय जो बहुत ही नज़दीक है वहाँ तक शांतिपूर्ण तरीके से साथ जाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने इतना इसको बवाल मचाया है, इतना कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार किया, बार बार प्रेस वालों को भी लपेट लिया साथ में। और आज जैसे हम त्रिलोकपुरी में कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे ब्लॉक में तो उन लोगों को थाने में बिठाया हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पुलिस और पुलिस के पीछे जो भी लोग हैं, बीजेपी है, बीजेपी के लोग हैं, ये लोग इतना क्यों डरे हुए हैं। अच्छा, मतलब दूसरा कौन सा थाना जिसमें बिठाए हुए हैं? अभी मयूरविहार थाने में कुछ लोग बिठाए हुए हैं, हमारे साथ के ही दूसरे ब्लॉक में यहाँ प्रदर्शन था, उन लोगों को ले गए बिठाया। तो ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कुछ लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है, तो फिर हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा, क्यों हमें रोका जा रहा है। ये जो है जो संवैधानिक हक है इनका, उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसमें पुलिस जो है विरोध कर रही है। पुलिस ने उठा के कुछ लोगों को मयूरविहार थाने में बंद कर दिया। हमारे साथ जी आप हमारे चेयरमैन। अच्छा, चलिए चेयरमैन साहब, ये जो आप चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे आ जाओ। मेरा नाम शकील अहमद, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं 02 से। अच्छा, ये बताइए, ये धरना प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए है कि राहुल जी को जिस मामलों में बरी कर दिया गया, ऊपर के दबाव में आकर ईडी को फिर दोबारा से उसी मामले को उखाड़ने को कहा गया। उनका सिर्फ मुद्दा ये है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो आज हो रहा है भारत के अंदर। वो राहुल जी ने क्या कहा था? राहुल जी ने कहा कोरोना के बारे में, राहुल जी ने कहा आर्थिक मामले में, राहुल जी ने कहा आगे ये बिहार के वीर के मामले में, कि इसके आगे क्या होना है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, वो बताए उन्होंने। राहुल जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अग्निवीर भी आएगा, कोरोना भी आएगा, और आपका जो सरकार नीतियां बना रही हैं उनकी जो खामियां थी उनके बारे में राहुल जी ने बताया विस्तार से। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए राहुल जी के ऊपर ईडी का प्रेशर बनाया जा रहा है। उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पुलिस ने हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, जबरदस्ती उनको उठा के जेलों में डाला है, और राहुल जी के साथ किसी को जाने नहीं दे रहे। पुलिस को प्रेस पे भी लाठीचार्ज किया है। चलिए, मोदी की पुलिस है। आप बताइए, अपना नाम? मेरा नाम अमित है। तो अमित जी, ये बताइए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा, क्या ईडी कुछ गलत कर रही है या आप? सर, पहली बात तो ये धरना प्रदर्शन एक सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह उसके लिए है कि जो बीजेपी को लोग क्या कर रहे थे इसके अंदर,
बीजेपी क्या कर रही है? सबसे पहले ईडी का छापा मारा जा रहा है एक ऐसे नेता पे जो बिल्कुल एक ईमानदार, 2015 में जो व्यक्ति बरी हो चुका है उसके ऊपर आप दोबारा से कार्रवाई बिठा रहे हो। उन्हें 12-12 घंटे अपनी ईडी में ऑफिस में बुलाया जाता है और उनके साथ सवाल किए जाते हैं। एक देश का भविष्य जिनके माता पिता ने देश के लिए आहुति दी है, उनके संग इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये कांग्रेस एक कार्यकर्ता रोडों पे आएगा अगर राहुल जी को दोबारा अगर इस तरह से बुलाया जाएगा रोडों पे। यानी कि बार बार यदि राहुल गांधी जी को बार बार बुलाया जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। बिल्कुल आएगा। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही आप देख लो ब्लॉक स्तर पे। देखो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शकील भाई हमारे पास है, सुनहरी भाई है, भूरा भाई है, हमारे मंडेर साहब है। यहाँ पे देखिए सारी महिला में हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता रोडों पर है। ये आएगा, उससे भी ज़्यादा आएगा। ये मत सोचिए यहीं रुकेगा। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है जी। राहुल गांधी जिंदाबाद। आप बताएं ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? सर, मेरा नाम कल्पना धवन है और हम कांग्रेसी हैं। ये पूरा कांग्रेसी पूरा परिवार खड़ा हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि यूं ही मर्तबा कुछ हासिल नहीं होता और दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो कांग्रेस पार्टी गुलजार थी, है और रहेगी। अब इनका क्या है कि अभी हमारे भाई कुछ हमारे परिवार के लोग कांग्रेसी परिवार अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन्होंने क्या सोचा कि यार इनको ऐसे ही बंद कर दो। मतलब ये ऐसे बंद करने से हमारी आवाज़ रुकेगी नहीं। हम वहाँ से आके हमने यहाँ धरना कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सुनो, जो 70 साल से जिसने राज किया है, 70 साल तक जिसने देश को आगे तक पहुंचाया है, उस पर तो ईडी चले। और जो 10 साल के जो लोग हैं, जो 10 साल जिसने किए, ना उन पर ईडी चलेगी ना उन पर सीडी चलेगी। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है, वो जैसे चाहे करे। उन्होंने पूरा देश बेच दिया, तब कुछ नहीं बोल रहे वो। तो देखिए ये लोग जो जागरूक हो गए हैं और चाहे हमको जेल में भेजें, कहीं भेजें, ताउम्र हम जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन देश को हम बिकने नहीं देंगे। तो ये जो धवन जी बता रहे थे कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, ये तो मोदी का नारा है, हम देश को बिकने नहीं देंगे। जी, मोदी का नारा नहीं है। मोदी ने तो बेच दिया देश को। मोदी ने तो अब बचा रहे हैं ना, देश को बचा रहे हैं कि कांग्रेस आए तो देश बचे। देश को बचाने की लड़ाई, देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे साथ इस समय संतोष पवार, त्रिलोकपुरी विधानसभा से। मेरा कहना यह है, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। ईडी के माध्यम से राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये सिर्फ उनके ऊपर बीजेपी दबाव बना रही है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन उनको जितना परेशान करेंगे उतना ही हम रोडों पे आएंगे। हमसे एक दिन में 10 बार पूछताछ करें, चाहे महीने में 10 बार पूछताछ करें, हम भूखे प्यासे रहकर भी हम अपना रोज़ धरना प्रदर्शन करेंगे और हम रोडों पे आएंगे। हम गलत नहीं होने देंगे। अच्छा, तो ये जो है, अच्छा ये बताइए, जो ईडी ने जांच कर रही है तो या ईडी ने बुलाया राहुल जी, उसी के लिए प्रदर्शन है? ये उसके लिए प्रदर्शन है और दूसरा महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है। ये जो अभी मिलिट्री में जो भर्ती निकाली है उसके खिलाफ भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और महंगाई के लिए राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। चलिए अग्निपथ के बारे में। हाँ, अग्निपथ के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी कम दिन दिए जा रहे हैं, जो 4 साल दिए जा रहे हैं उनको बहुत कम दिए जा रहे हैं। उनके पक्ष में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। क्या कमियां हैं? बहुत कमियां हैं, सारी कमियां हैं। अगर 25-26 साल की उम्र में तुम उनको भर्ती करोगे, 4 साल में तुम उनको रिटायर कर दोगे, उनका तो फ्यूचर खराब हो गया। वो फिर आगे क्या कर पाएंगे? फिर वो 4 साल बाद उन्हें 12 लाख रुपए दिया जा रहा है। 12 लाख उन्हें वैसे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है 12 लाख? 12 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है। 12 लाख कुछ भी नहीं है। देश के युवा इधर उधर भटक रहे हैं। ये युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं, ये बेरोजगार जो भटक रहे हैं, ये सारा बीजेपी का कारनामा ही है। इनको भी भर्ती करो ना, तो इन्हीं को इनको भी रोजगार लगे दो। हुए इन्हीं लोगों को। हाँ, तो इनको भी रोजगार दो, इनको भी भर्ती करो। पढ़ लिख के भी बच्चे भटक रहे हैं, पढ़ लिख के बच्चे धक्के खा रहे हैं। तो ये योजना सही नहीं है। हाँ जी, योजना ठीक नहीं है। ये योजना ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे आप बताएंगे। शीला यादव। शीला यादव जी बताएं, ये जो आप यहाँ प्रदर्शन धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ये कि ये राहुल गांधी का जो ईडी का इतने दिन से पूछताछ हो रही है, फिर उसमें क्या निर्णय लिख रहा है। ये 2015 में उन्होंने इस चीज़ को हो गया था, फिर दोबारा उन्होंने कर रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी कहीं से गलत नहीं है, वो परिवार गांधी परिवार कहीं से भी गलत नहीं है। जो इतने सत्ते में रह के रोजगार हर पब्लिक को दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया,
उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोग। उनके खिलाफ बीजेपी जो संघर्ष इन्हें कर रहे हैं, राहुल गांधी और बीजेपी उनके खिलाफ जो कर रही है, हर जगह उनका बीजेपी का है कारनामा। कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं पब्लिक को। गरीब मर रहे हैं भूखे, जिनको रोजगार था रोजगार छीन लिया गया। अब रोजगार कहीं भी नहीं है। इतनी सीटें खाली हैं, हॉस्पिटल से लेके कॉरपोरेशन सब जगह। इसमें अमीरों के बच्चे जाते नहीं हैं, पुलिस में, सेना में। गरीब के बच्चे जाते हैं, मेहनत करते हैं। 4 साल की जो देर आ, 4 साल बाद वो क्या करेंगे? जो बच्चे 4 साल के बाद अगर आते हैं तो क्या करेंगे? उनके किसी मिनिस्टर के है, किसी अगर 4 साल बाद आ रहे हैं तो 12 क्या लाख करेंगे फिर उसके बाद? क्या क्या काम मिलेगा? क्या कुछ नहीं कोई मिलेगा। ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं है, कहीं भी नहीं है रोजगार। सारी सीटें खाली है, किसी को भी नौकरी दे रहे हैं। अभी इलेक्शन आ रहा 2024 का, इन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया कौन सा वाला? ये अग्नि का, वो जो सेना के भर्ती इन्होंने दे रहे हैं कि 4 साल का। 4 साल में कौन होता है कमाई? आप बताओ कौन सी कमाई होती है? 4 साल में तो ये भी कुछ नहीं कर पाए। चलिए ठीक है। यदि शीला यादव जी बता रही थी कि भाई जो अग्निपथ है, महंगाई है, और जो है आपका ईडी को सबको लेके कांग्रेस जो धरना प्रदर्शन कर रही है, और यदि इस और जो है यदि कोई इस तरह से प्रताड़ित करेंगे कांग्रेस को तो हम रोड पर भी आ जाएंगे। तो इनका कहना है कि बीजेपी जो है इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर के एक हो गई है। हाँ दोनों एक हो। मेरा नाम राधा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बीजेपी वाले हैं वो तो पापा बन गए, केजरीवाल बेटा बन गया, तो बाप और बेटे मिलके राहुल जी को खींचा जा रहा है कि क्यों ना इनको लिपेटा जाए। जो अच्छे लोग हैं, जो इनके देश और परिवार वालों ने जो पूरी अपनी जान गंवा दी, अपना देश के चक्कर में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उन लोगों को, अच्छे लोगों को खींचा जा रहा है। अगर तुम्हें अगर विरोध करना था तो उन लोगों के बीच में करते कि हाँ भाई, जहाँ महंगाई हो रही थी, जहाँ लोगों की बहन बेटी को छेड़ा जा रहा था, जहाँ लोग चोर चक्का कर रहे थे, जहाँ रोजगार नहीं मिल रहे थे, जहाँ लोगों को इतनी पेंशनों की दिक्कत हो रही है, वहाँ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर लिपेटा जा रहा है राहुल जी के पर कि ये विरोध हो गया, ये कांग्रेस पार्टी का ये विरोध हो गया। राहुल गांधी सच्चे हैं, वो अच्छा विरोध कर रहे हैं और गरीबों का साथ दे रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी एक टूटी जा रही है, उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। और मोदी जी चिढ़ रहे हैं, मोदी जी दुखी हो रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी गरीबों को साथ दे रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में साथ दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों बाप बेटे दोनों विरोध के लिए खड़े हुए हैं राहुल जी। चलिए देखिए, दर्शकों देखते रहिए, प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। मैं सतबीर सिंह लेता हूँ आपसे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अनिल चौधरी जिंदाबाद, अनिल चौधरी जिंदाबाद। अब ये लोग इसमें लगा दो।